गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है वह मुहावरा कहलाता है। इसकी परिभाषा हम समझते हैं। वाक्य, मुहावरा क्या है? पूरा एक वाक्य होता है और वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ का मतलब है जैसे आँखों का तारा होना, मतलब कि इसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना। ये इसका क्या है? विशेष अर्थ है और इसका सामान्य अर्थ भी यही है। तो इसकी क्या था? इसका विशेष अर्थ का बोध कराता है। इसके अंतर्गत जो विशेष अर्थ है, आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो प्रिय होना क्या है? इसका विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न करा के, जो सामान्य अर्थ की प्रतीति नहीं कराता है, अर्थात प्रतीत नहीं कराता है, लेकिन विशेष अर्थ का बोध कराता है, वह मुहावरा कहलाता है। आगे देखते हैं हम नंबर 1 देखते हैं हिंदी में प्रचलित कुछ मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। नंबर 1 देखते हैं भेद खुलना। इसका अर्थ होता है रहस्य मालूम होना, मतलब कि रहस्य का पता चलना। वाक्य प्रयोग देखते हैं यहाँ का, इस तरीके से लिखेंगे वाक्य प्रयोग करके। मोहन ने पुस्तक की चोरी की, यह भेद खुलते ही उसकी गर्दन झुक गई। ठीक है, आगे देखते हैं पीठ ठोकना, मतलब शाबाशी देना। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिलने पर राहुल के पिताजी ने उसकी पीठ ठोकी, मतलब उसको शाबाशी दी। इसका विशेष अर्थ है और इसके अंतर्गत ये वाक्य प्रयोग करके इसके विशेष अर्थ का बोध कराया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब अत्यंत लज्जित होना या फिर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ये मतलब होता है। इसका विशेष अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, वार्षिक परीक्षा में फेल होकर तुमने तो हमारी गर्दन शर्म से झुका दी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये है इसका वाक्य प्रयोग। आगे देखते हैं बाएं हाथ का खेल, मतलब कि अत्यंत सरल कार्य या अति सरल कार्य। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, रामू ने मेहनत की है इसीलिए, रामू ने मेहनत की है इसलिए तो बोल रहा है कि वार्षिक परीक्षा पास करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आगे देखते हैं धरती पर पांव न पड़ना, मतलब कि अभिमान से भरा होना, मतलब कि गर्व से भरा होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, इतनी बदनामी होने के बाद भी शाम के पांव तो धरती पर पड़ते ही नहीं। इतनी बदनामी होने के बाद भी शाम के पांव तो धरती पर पड़ते ही नहीं। आगे देखते हैं खून का घूंट पीना, मतलब कि गुस्सा शांत करना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, आज मुझे तो अपने दोस्तों के बर्ताव से बहुत गुस्सा आया। आज मुझे अपने दोस्तों के बर्ताव से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया। सोने पर सुहागा होना, अच्छी चीज का और अच्छा होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, राम परीक्षा में प्रथम तो आया ही, साथ ही पूरे विद्यालय में अव्वल रहा। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा होना। आगे देखते हैं अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, किसी भी बात में अगर मगर करने से तो अच्छा है कि साफ इनकार कर दो। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग करते हैं, मोहन अपनी विधवा माँ के लिए अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, समय पड़ने पर दिनेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि उसे धोखा दे दिया। घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि निश्चिंत होना। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, परीक्षाएं समाप्त होने पर सोहन घोड़े बेचकर सो रहा है। आगे देखते हैं दांत खट्टे करना, मतलब कि लड़ाई में हारना।
आगे देखते हैं वाक्य प्रयोग, भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आगे देखते हैं भीगी बिल्ली बनना, मतलब कि डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, रवि अपने पिताजी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। अकल का दुश्मन, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर ना रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, किसी को देश की चिंता नहीं, सारी पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रही है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, मानव की हरकतों से उसके पिताजी तो पहले से ही नाराज थे। अध्यापक ने कक्षा में न आने की बात बताकर तो आग में घी ही डाल दिया। आगे देखते हैं, उंगलियों पर नचाना, मतलब कि वश में करना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, राम किशन की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। एक आंख न सहना या भाना, मतलब कि जरा भी अच्छा ना लगना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाता उसके साथ मैं एक कमरे में कैसे रह सकता हूँ। आगे देखते हैं, 1 और 1 11 होना, मतलब कि संगठन में शक्ति। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, 1 और 1 11 होते हैं। यदि हम सभी मिलकर रहेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोल्हू का बैल होना, मतलब कि दिन रात काम में लगे रहना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, व्रत होते हुए भी बाबा कोल्हू के बैल की तरह खेत में लगे रहते हैं। आगे देखते हैं, जान हथेली पर लेकर चलना, मतलब कि मृत्यु से न डरना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर बनना, मतलब कि थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, बिहारी जी ने दोहों में इतने भाव भरे हैं कि जैसे गागर में सागर भरा हो। आगे देखते हैं, प्राण गंवाना, बलिदान देना। वाक्य प्रयोग करते हैं, सैनिक सीमा पर लड़ते प्राण गंवा देते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरना, मतलब कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा संग्रह होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, सुमन ने अल्प बचत करते हुए कंप्यूटर खरीद लिया। सच ही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि स्वावलंबी होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। डंके की चोट पर, मतलब कि चुनौती देकर। आगे वाक्य प्रयोग करते हैं, राम डंके की चोट पर कहता है कि उसे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। आगे देखते हैं, चिकना घड़ा होना, मतलब कि बेशर्म होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, राधे ऐसा चिकना घड़ा है कि उस पर कहने सुनने का कोई असर ही नहीं होता। आगे देखते हैं, 4 चांद लगाना, मतलब कि शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री ने भोज में सम्मिलित होकर उसकी शोभा में 4 चांद लगा दिए। आगे देखते हैं, घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग करते हैं, जब श्याम चोरी करते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। आगे देखते हैं, कान पर जूं न रेंगना, मतलब कि परवाह न करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूँ पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है। तो बच्चों, आज हमने मुहावरों के बारे में जाना। तो मैं आपको आज 1 से लेकर 30 तक के मुहावरों का वाक्य प्रयोग करवाया है। बाकी के हम अगली वीडियो में लेंगे। बच्चों, ये सारे मुहावरे और वाक्य प्रयोग आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे और इन सब का याद करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुहावरों के जो वाक्य प्रयोग हैं
उन वाक्य प्रयोगों को आप अपने हिसाब से भी बनाकर देख सकते हैं। तो आप इनका अभ्यास करेंगे। ओके।